एक वीडियो मुजफ्फरनगर की सियासी जमीन से वायरल हुआ, जिसकी नजर में आया उसने यही बात कही। आरएलडी और सपा की दोस्ती को क्या हुआ? सपा जिलाध्यक्ष ने सपाइयों के सामने अपना दर्द छलकाया। आरएलडी विधायकों को खूब खरी खोटी सुनाई। मुजफ्फरनगर में सपा जिलाध्यक्ष ने आरएलडी पर लगाए तीखे आरोप। सपा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं रालोद विधायक। कौन है सपा के चंदे से लड़े नेता जो विधायक बन गया, अब पश्चिमी यूपी में सपा की सियासी जमीन को ही हिलाने में लगा है? कौन है ये नेता जिसकी चर्चा पश्चिमी यूपी के सियासी गलियारों से लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में खूब हो रही है? इस नेता ने जो दावे किए हैं उससे तो यही लग रहा है, एक तरफ सपा दोस्ती निभाने में लगी है तो दूसरी तरफ आरएलडी के नेता उस दोस्ती का जवाब दुश्मनों की तरह दे रहे हैं। इनकी बातों से तो यही लगता है, इनके दावों से तो यही लगता है, इनके पूरे बयान को सुनाएंगे, लेकिन सपा नेता के अंदर कड़वाहट आरएलडी नेताओं के लिए कैसे बनी उसकी कहानी को सुनिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 2022 के चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और मुजफ्फरनगर की 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ा गया था। आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले 5 में से 4 नेता मुजफ्फरनगर से सौरभ स्वरूप, मीरापुर से चंदन चौहान, पुरकाजी से अनिल कुमार और खतौली से राजपाल सैनी समाजवादी पार्टी के नेता थे। लेकिन इन चारों ने आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से चंदन चौहान और अनिल कुमार रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़कर विधायक चुने गए। बुढ़ाना से रालोद के वरिष्ठ नेता राजपाल बालियान रालोद सिंबल पर और चरथावल से समाजवादी पार्टी के नेता पंकज मलिक चुनाव लड़कर विधायक बने। खतौली में हुए उपचुनाव में भी गठबंधन के विधायक बने मदन भैया रालोद के ही नेता हैं। विधानसभा चुनाव में गठबंधन के बाद नगर निकाय चुनाव में दोनों दलों में खुलकर विवाद की स्थिति सामने आई थी और उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल के इंडिया गठबंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में जाने की भी चर्चा फैलती रही, जिससे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने हर बार सख्ती से नकारा और इंडिया में ही बने रहने की घोषणा की। लेकिन धरातल पर दोनों ही दलों के नेताओं के दिल अभी भी नहीं मिले। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद हरिंद्र मलिक संभावित प्रत्याशियों में शामिल हैं, जबकि राष्ट्रीय लोकदल इस सीट पर अपना प्रत्याशी चुनाव लड़वाना चाहती है। इसी कश्मकश के बीच आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जिया चौधरी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सहयोग, चंदे और कार्यकर्ताओं की मदद से चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राष्ट्रीय लोकदल के वर्तमान विधायक चंदन चौहान और अनिल कुमार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के फोन तक नहीं उठाते। वो पार्टी के वफादार लोग नहीं है जिन्हें अखिलेश यादव ने जिनका घर भर दिया और वो आज पार्टी संकट में खड़ी है। संकट ही है पार्टी के तरफ, 3 संकट से जूझ रही है जिले में पार्टी। पहला संकट भाजपा से मुकाबला, सांप्रदायिकता से मुकाबला, नफरत से मुकाबला, जो हमारी पार्टी के लिए पार्टी के ग्राउंड लेवल पर सबसे ज्यादा घातक है। 4 एमएलए लोकदल के हैं, 2 आदमी हमारे यहां से गए, 2 नेता हमारी पार्टी के किसी काम में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का फोन तक नहीं उठाते और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ने का प्रयास करके लोकदल में ले जा रहे हैं लगातार। खतौली की स्थिति देखिए आप, खतौली के विधायक, मीरापुर के विधायक और पुरकाजी के विधायक लोकदल के, वो हमारे आधारभूत ढांचे पर चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधे पर चुनाव लड़े थे। आज 30 से 40% समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने लोकदल में शामिल कराकर पद दिला दिया। पार्टी किस तरीके से जूझ रही है, इस संगठन को खड़ा करने के लिए मैं अकेला नहीं, आप सब लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जिया चौधरी का आरोप है कि रालोद के इन दोनों विधायक समेत खतौली से रालोद के उपचुनाव में जीते विधायक मदन भैया भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते। उन्होंने आरोप लगाया कि रालोद के विधायक समाजवादी पार्टी को तोड़ रहे हैं। जिया चौधरी के इस बयान से जिले की राजनीति फिर से गर्मा गई और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर फिर सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेताओं में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के प्रति इतना अविश्वास क्यों है।